हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं अमीन्स के चैप्टर में ही। लास्ट टाइम हमने किया था अमीन्स की प्रिपरेशन। दो प्रिपरेशन हमने की थी, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, और सेकंड हमने किया था होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। दोनों कर चुके हैं। आज हम थर्ड प्रिपरेशन देख रहे हैं। थर्ड प्रिपरेशन क्या है, कैसे करोगे। हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स बोल लो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं साइनाइड्स। साइनाइड्स का आपको रिडक्शन करना है तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, अमीन्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्रिपेरेशन ऑफ अमीन्स का हमारा टॉपिक ये है। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, साइनाइड, इससे पहले कई बार बता चुका हूं। ये रिएक्शन मैं आपको 4-5 बार करवा चुका हूं, ओनली सिर्फ ऑर्गेनिक के पार्ट में। हमने 10th यूनिट जहां से हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद मैं आपको ये रिएक्शन 3-4 बार करवा चुका हूं। देखिएगा, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आर, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, सी ट्रिपल बॉन्ड। यही कहा था ना, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कंबाइंड होता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, नाइट्राइल्स, या फिर हम उन्हें क्या नाम देते हैं, साइनाइड्स। इनका यूज करके आपको प्रिपेयर क्या करना है, अमीन्स प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, कई बार करवा चुके हैं। हमने इसका रिडक्शन करना है। किया था या नहीं किया था, क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन से क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन किस में चेंज करना है, NH2 में। ये नाइट्रोजन NH2 में चेंज होगा, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, इसको भी हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, इसको भी हाइड्रोजन जोड़ोगे, रिडक्शन करोगे। तो रिडक्शन के लिए मैं पहले कई बार तुम्हें बता चुका हूं, जहां पे भी रिडक्शन होता है वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की। मैं आपको एक ऐसी वीडियो भी दूंगा, 2-3 वीडियो, जिनमें आपको स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता चलेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है। फिर भी साथ साथ हमें कुछ याद होना जरूरी है। अगर आप और कुछ लिख दोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा भी। जैसे यहां पे कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, आप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, वही हम सब देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट में, हम यहां पे LiAlH4 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मोस्ट ऑफ द जगह मैं आपको कह रहा हूं यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि इसका आप यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या लिख सकते हो, सेकंड ले सकते हो आप Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि सोडियम इन इथेनॉल। कैसे है ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें से नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है। कैसे, C2H5OH प्लस सोडियम, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो यह हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस सोडियम से। क्या बन जाएगा, C2H5ONA प्लस में क्या निकल जाता, हाइड्रोजन। और इन्हीं हाइड्रोजन के कारण ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो आपसे पूछा जाए व्हाई इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बता सकते हो बिकॉज बाय रिएक्टिंग इट गिव्स द नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका भी यूज कर सकते हो आप नाइट्राइल्स को अमीन्स तक पहुंचाने के लिए। अगला रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या डाल सकते हो, आगे आप डाल सकते हो B2H6। इससे पहले भी याद करो, कहीं पे बताया था B2H6 रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। कहां पे बताया था, मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए। कहां पे बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल सकते हो। और अगर ये भी भूल जाते हो तो आप क्या डाल सकते हो, कोई भी मेटल प्लस HCl, जैसे हमने इससे लास्ट वीडियो में डाला था मेटल प्लस HCl। मेटल प्लस HCl मतलब आयरन प्लस HCl डाल दोगे तो उसमें से नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक प्लस HCl डाल दोगे, इसमें भी नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए कोई मेटल लो, उसके साथ HCl मिला के डाल दो, वे भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। क्या किया जा सकता है, इन रिड्यूसिंग एजेंट को आप यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। NaBH4 बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। NaBH4 केवल 3 चीजों को रिड्यूस करता है, बार बार बता रहा हूं। ये एल्डिहाइड को
रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को कर सकता है, और एक एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, और ये किसी को नहीं कर सकता। वैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो मैं जैसे ही आपका ये अब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, उनमें देखना आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप ये रिड्यूसिंग एजेंट एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन में यूज कर सकते हो। ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट है जो नाइट्राइल्स को अमीन्स तक पहुंचाएंगे। लिख लिया फिर आपने, अब हटा दो इन सबको, आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं हटा देता हूं, हटा दो इन सबको। तो देखिएगा आप, मैं एक एक करके रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं। अब सबसे पहले आप नाइट्राइल्स लो कोई भी, मैं ये नाइट्राइल्स का एग्जांपल ले लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। इसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका मन करे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप डालोगे, मान लेते हैं मैंने डाल दिया LiAlH4। कब बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा ये 1 और इसके नीचे 2 लिखा हुआ मिलेगा H2O। आज तक आपको ये H2O मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये दोनों लिखे हुए हो तो घबरा मत जाना, ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है। क्या करेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दो, क्या बन जाएगा CH3CN। जैसे ही सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो 2 बॉन्ड इसके कम हो जाएंगे, 2 इसके, इसलिए 2 हाइड्रोजन तो इसको जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको। ये देखिएगा कौन सा अमीन प्रिपेयर हो गया, प्राइमरी अमीन। याद कीजिएगा कौन सी रिएक्शन थी, याद कीजिएगा, नाम भी बता रखा पहले भी, कौन सी रिएक्शन थी ये, मेंडिस रिएक्शन। याद है या नहीं है, ये थी मेंडिस रिएक्शन आपके पास थी। तो नाइट्राइल्स के द्वारा हमने क्या बना लिया, और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने इस बार ये ले लिया, इस बार मैंने CN ग्रुप को किसके साथ जोड़ लिया, बेंजीन रिंग के साथ, और अब इसका कह दे रिडक्शन करो, कर दो आप रिडक्शन जो आपका मन करे। मान लेते इस बार मैंने C2H5OH प्लस Na डाल दिया, इन दोनों का मिक्सर डाल दिया, ये भी क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 इसको, ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्या बनेगा, ये देखिएगा CH2 ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में और NH2, इसमें भी क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। तो यहां पे भी क्या प्रिपेयर हो रहा है आपका, प्राइमरी अमीन। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो नाइट्राइल से आपने अमीन बना लिया सिर्फ ओनली बाय द सीधा रिडक्शन। आपको भी पता चल रहा है, अरे नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन को हमें NH2 में चेंज करना, तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, रिडक्शन हो गया। अब यहां से एक बात ये है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन ये नाइट्राइल्स अवेलेबल ना हो, अगर हमारे कार्बन चैन में नाइट्राइल्स ना हो, तब आप नाइट्राइल कैसे लेके आओगे। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज कहां पे किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हमारे पास हेलो एल्केन अवेलेबल हो, क्या अवेलेबल हो, हेलो एल्केन अवेलेबल हो, और उससे हमें अमीन बनाना हो, क्या बनाना हो, अमीन बनाना हो। हेलो एल्केन से आप अमीन बना सकते हो बाय एडिंग NH3, लास्ट वीडियो में किया था ना, हेलो एल्किन की रिएक्शन अमोनिया से करवा के अमोनोलिसिस, आप अमीन बना सकते हो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हेलो एल्केन से जब आप अमीन बनाओगे, हेलो एल्केन से जब आप अमीन बनाओगे तो उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा डालना है। जैसे कि यहां पे हेलो एल्केन अगर 2 कार्बन का है तो हमें अमीन 3 कार्बन का बनाना है। कितने का बनाना है, 3 का। अगर यहां पे हेलो एल्केन 3 कार्बन का है तो हमें अमीन 4 कार्बन का बनाना है। तब तो डायरेक्ट अमोनिया डालोगे तो 3 कार्बन का तो 3 का ही अमीन बनेगा। लेकिन अगर 3 का हो, हमें 4 का बनाना हो, तब आप क्या करोगे, तो उसमें इस रिएक्शन का यूज होता है नाइट्राइल्स का। क्या करेंगे, पहले हम इस हेलो एल्केन को नाइट्राइल्स में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, नाइट्राइल्स में। नाइट्राइल्स में जब चेंज करोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। मान लेते ये 3 कार्बन का है, तो नाइट्राइल्स में चेंज करने के लिए हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसके रिएक्शन KCN से करवाते हैं। कैसा KCN, एल्कोहलिक KCN। कैसा होता है ये, एल्कोहलिक KCN। तो ये CN यहां पे जुड़ जाएगा। CN जुड़ने पर ये C वाला कार्बन जो CN का कार्बन है, ये इस नाइट्राइल में एक कार्बन बढ़ जाएगा, और उसका फिर आगे क्या कर दोगे आप, रिडक्शन। तो आगे चलकर हमें अमीन एक कार्बन एक्स्ट्रा का मिलेगा। देखते कैसे हैं, तो हेलो एल्केन से अगर आपको अमीन बनाना हो, वो भी एक कार्बन को इंक्रीज करके, तब हम पहले हेलो एल्केन को नाइट्राइल्स में लेके आते हैं, नाइट्राइल से फिर क्या बना लेते हैं, आपको पता है, नाइट्राइल से अमीन। तो देखिएगा इसका एक एग्जांपल मैं रखता हूं। जैसे कि आपसे कई बार पूछा हुआ है
हटा दो इनको। कन्वर्ट क्लोरोइथेन इंटू क्लोरोइथेन इंटू प्रोपेनमीन। क्लोरोइथेन को प्रोपेनमीन में चेंज करो, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब क्लोरोइथेन, इत का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन ये ले ली, इसको क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। ये एक हेलो एल्केन है या नहीं है? हमें प्रोपेनमीन 3 कार्बन का अमीन बनाना है, ये लीजिएगा 3 कार्बन का अमीन, ये आपको प्रिपेयर करना है। हो गया? कैसे बनाओगे अब ध्यान से देखिएगा, कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन को बढ़ाओ। मैंने कैसे बताया है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते थे? KCN, वो भी कैसा? एल्कोलिक। ये के यहां पे कोई भी एलोजन हो उसको लेके KCN, ये CN यहां पे जुड़ जाएगा। बता रखा है या नहीं बता रखा है? बोलो। अब इसमें कार्बन काउंट करो, यहां पे थे 1 और 1 2, यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 हो गए या नहीं हो गए? और उसके बाद इसका रिडक्शन आपने अभी अभी पढ़ा है बाय एडिंग द LiAlH4। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन इसको ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में। ये देखिएगा आपका क्या प्रिपेयर हो गया, बन गया या नहीं बन गया? तो क्या किया? क्लोरोइथेन से प्रोपेनमीन, 1 कार्बन बढ़ा गया या नहीं बढ़ गया? तो हमने क्या है? नाइट्राइल्स डाल दिया पहले कार्बन चेन में। नाइट्राइल्स डाल के आप 1 कार्बन को बढ़ा सकते हो टू प्रिपेयर अमीन्स फ्रॉम द हेलो एल्केन्स। हो जाएगा? अब देखिएगा 2 कन्वर्जन लिखता हूं, वो आप करो। अगर नोट डाउन कर लिया तो इसको हटा दो। तो आगे देखिएगा, C6H5 CH2Cl, इसको इनटू चेंज करना किस में? इनटू C6H5 CH2 ये बनाना है। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखिएगा, पहले एक एक चीज को देखा करो क्या करना है। पहली बात तो इसमें 1 कार्बन है, ये बेंजीन रिंग है ना, C6H5। इसके बाहर 1 कार्बन है, इसमें बेंजीन रिंग के बाहर 2 कार्बन है, 1 कार्बन बढ़ गया है। ठीक है। दूसरी बात, ये हेलो एल्केन है। ये क्या है? हेलो एल्केन है। कैसे पता चला? अरे सिंपल कार्बन चेन में हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलो एल्केन से क्या बना रहे हो? अमीन, वो भी 1 कार्बन को इंक्रीज करके। 1 कार्बन बढ़ाना है। अगर कार्बन बढ़ाना नहीं होता ना तो सीधी रिएक्शन किसके साथ करवा देते? अमोनिया के साथ, होफमैन अमोनोलिसिस हो जाता। लेकिन अब 1 कार्बन बढ़ाना है तो पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें नाइट्राइल्स डालना पड़ेगा। तो ये आपने लिया C6H5 CH2Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो आप? KCN के साथ। क्या बन जाएगा? KCN के साथ जब करवाएंगे, KCN से करवाने पर ये K और Cl क्या निकल जाता है? KCl। CN यहां पे जुड़ जाता है। क्या बन जाएगा? C6H5 CH2 ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। उसके बाद इसका क्या कर दो? रिडक्शन। क्या डाल दो? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको याद हो प्लस Na, ये वाला डाल दो। ये देखिएगा बन गया या नहीं बन गया? बन गया। तो यहां से कार्बन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये था आपके पास नाइट्राइल्स का रिडक्शन या साइनाइड का रिडक्शन, और प्रिपेयर क्या हो रहा? अमीन्स। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया है जैसे भी पॉसिबल था। हो जाएगा। अब आगे एक और देख लीजिएगा, कन्वर्ट। हटा दो इन सबको, यहीं पे कन्वर्जन और आ जाए। कन्वर्ट इथेनॉल इंटू प्रोपेनमीन। कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेनमीन। इथेनॉल को प्रोपेनमीन में चेंज करो। इत का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन का है और अल्कोहल है यानी कि इथेनॉल OH है। प्रोपेनमीन मतलब 3 कार्बन का क्या बनाना है आपको? अमीन बनाना है। ये लीजिएगा प्रोपेनमीन। हो गया। यह है 3 कार्बन का प्रोपेनमीन। अब आपको 2 कार्बन से 3 कार्बन कैसे करें? ये तो हेलो एल्केन भी नहीं है। हेलो एल्केन होता तो इसमें KCN डाल के 1 कार्बन बढ़ा लेते, अब प्रॉब्लम आएगी। ये तो अल्कोहल है, तो क्यों नहीं इस अल्कोहल को पहले हेलो एल्केन में चेंज कर ले? तब बेटर नहीं रहेगा? पहले इस अल्कोहल को हेलो एल्केन में। कैसे? अब अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते थे? हेलो एल्केन वाला चैप्टर याद करो। या तो आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवा दो, या आप इसकी रिएक्शन HCl HBr HI से करवा दो, या आप इसकी रिएक्शन PCl3 से करवा दो, या आप इसकी रिएक्शन PCl5 से करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो। ये SO इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाता था? SO2। या हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर क्या बनाता था? HCl। क्या रह गया पीछे? 1 क्लोरीन, वो यहां पे जुड़ जाता था। ये देखिएगा, एक
हेलो एल्केन बन गया या नहीं बन गया? हमें पहले एल्कोहल से हेलो एल्केन बना लिया, अब इसे में एक कार्बन बना देते हैं। कैसे? बाय रिएक्टिंग विद द केसीएन। कैसा केसीएन है? एल्कोहलिक। तो के और सीएल क्या निकल जाएगा? केसीएल, सीएन जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये देखिएगा एक कार्बन बढ़ चुका है जो आपको चाहिए था। अब इसका रिडक्शन कर दो बाय एडिंग LiLH4 विद वाटर, तो ये देखिएगा बन गया नहीं बन गया। इसलिए घबराने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ ये देखो कहां से कहां पे पहुंच सकते हैं। हमने पढ़ा है हेलो एल्केन में एक कार्बन बढ़ा सकते हैं और अमीन बना सकते हैं। कुछ भी दिया हुआ हो उसको पहले हेलो एल्केन में ले आओ, और बहुत सारे मेथड मैंने आपको बता रखे हैं कहां से कैसे आ सकता है। मान लेते हैं आपको यहां पे अल्कोहल था, अब आपको पता हमें हेलो एल्केन चाहिए, तो हमने पढ़ रखा है अल्कोहल से हेलो एल्केन बन सकता है। पढ़ रखा है नहीं? तो ये याद करो। अगर यहां पे अल्कोहल ना होके कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर पहले आप हेलो एल्केन में कैसे लेके आते उस कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो माइंड को थोड़ा सा रोटेट किया करो। आपको पता है हेलो एल्केन अल्कोहल से बन जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले अल्कोहल में ले आओ, अल्कोहल से फिर हेलो एल्केन बना लो, और फिर उसका ये सीएन जोड़ के एक कार्बन बढ़ा दो। तो पहले आप यहां से यहां पे पहुंच जाओ। जरूरी है आपको सीधा हेलो एल्केन में आना? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो अल्कोहल, अल्कोहल से फिर हेलो एल्केन। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पता चलेगा। बोलो इसमें समझ आया ही नहीं आया? हो जाएगा। अगली नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए। तो फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन में आपको बताता हूं क्या है, हटा दो इन सबको। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपके पास है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड के रिडक्शन से कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा। एसिड अमाइड का रिडक्शन, एसिड अमाइड का क्या करना? आपको रिडक्शन करना है। क्या होता है पहले तो ये बताओ। एसिड अमाइड के अगर सुने तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, ये RC≡OH बता रखा है। इस OH को हटा के मैं यहां पे NH2 जोड़ता था। याद कीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर, और एसिड का डेरिवेटिव बताता है एसिड अमाइड, यही होता ना। ये आपके पास एसिड अमाइड RC≡ONH2, R की जगह मैंने CH3 ले लिया, C≡ONH2। कहने का मतलब ये ग्रुप होना चाहिए, इसके पीछे कोई कार्बन चेन आपकी इच्छा है लगा सकते हो। ये आपका एसिड अमाइड है। अब इस एसिड अमाइड से आपको करना क्या है? अमीन बनाना है। क्या बनाना है? अमीन। एक बात ध्यान से सोचिएगा, मैंने लिखा रिडक्शन। रिडक्शन ही क्यों लिखा है? ध्यान से सुनिए। NH2 ग्रुप तो इसमें ऑलरेडी है, तो अब क्या करना है? सिर्फ इस C≡O में से इस ऑक्सीजन को निकालना है, और ऑक्सीजन को निकालोगे तो उसका क्या होगा? किसी भी चीज में से ऑक्सीजन का निकालना क्या होता है? रिडक्शन। इस ऑक्सीजन को निकालूंगा तो यहां पे इस कार्बन के बॉन्ड कम होंगे, तो इस कार्बन को मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन भी तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? इसलिए दोनों काम हो गए, ऑक्सीजन भी निकल गया, हाइड्रोजन भी जुड़ गया, और इसे हम क्या नाम देते हैं? रिडक्शन ही तो बोला जाता है। तो आपको क्या करना है? रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड करना है। अब इसके रिडक्शन के लिए भी फिर से आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट ही बताऊंगा जो कॉमन है, मोस्ट ऑफ जगह आप यूज कर सको, ताकि पजल ना हो। ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बस कुछ एक दो था, जैसे आपने इस यूनिट में फर्स्ट में पढ़ा था, सबसे पहले आपने किसका रिडक्शन किया था? नाइट्रो कंपाउंड का। वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आपको क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली। यहां पे एसिड अमाइड के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? LiLH4। एसिड अमाइड का LiLH4 डाल दोगे तो इसका अमीन बन जाएगा। देखना, मैं करवा के दिखाऊंगा। एक ये है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट अभी भी बताया था, क्या डाल सकते हो? B2H6 डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो आप? B2H6 भी आप डाल सकते हो जाएगा। और क्या डाल सकते हैं हम इसके अलावा? वही मेटल प्लस एसिड। क्या डाल सकते हो? मेटल प्लस एसिड भी डाल सकते हो। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। उसमें भी यही थे, इसमें भी यही है, और कोई नया चेंज मैंने नहीं किया। तो LiLH4 यूज कर लो, B2H6 यूज कर लो, या फिर मेटल प्लस एसिड इसके ऊपर डाल दोगे तो वही रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द जगह LiLH4 आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक दो एक्सेप्शनल है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हेलो एल्केन में एक एक्सेप्शनल था, वहां पे याद रखना आप इसको। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, कर लोगे, लेकिन यहां पे NaBH4 यूज नहीं कर सकते। पहले भी बता चुका हूं, यहां पे क्या यूज नहीं कर सकते? NaBH4 यूज नहीं कर सकते। ये रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, आपका क्या बन जाएगा? एसिड अमाइड से अमीन बन जाएगा। करो, देखते हैं, देखिएगा।
हटा दो इन सबको। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिए फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिडमाइड्स, डाल लो। मैंने फिर से वही क्या लिख लिया, कई बार ये लिखा हुआ आ जाएगा LiLH4 फर्स्ट और नीचे लिखा हुआ जाएगा वाटर। अरे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट जब ये काम करता तो इसको वाटर की आवश्यकता होती है, इसके मैकेनिज्म में आपको पता चलता है कैसे होती है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो, क्योंकि इस ऑक्सीजन को निकालना है, क्या बन गया H2। यहां से ऑक्सीजन निकलने के बाद इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को जोड़ दो, क्या बन गया CH3 CH2 और आगे क्या जुड़ गया NH2। ये देखिएगा बन गया नहीं बन गया, अरे ये CH3 था, इस C डबल बॉन्ड का क्या बन गया CH2, NH2 आगे था ही, इसमें भी क्या प्रिपेयर हो गया, प्राइमरी अमीन्स बन गए। क्या बन गए, प्राइमरी अमीन्स प्रिपेयर आपके हो चुके हैं। कर लोगे या नहीं कर लोगे, आप कहीं पे भी जुड़ा हुआ हो, ये बातें कहीं पे भी, मान लेते हैं मैंने क्या किया इस बार, ये बेंजीन रिंग, उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो और फिर NH2 ऐसे जुड़ा हुआ, तब भी आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो अभी याद करवाए हैं उनमें से लिख लो। मैं हर बार यही लिख रहा हूं LiLH4। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दो, क्या बन गया H2, 2 इसी कार्बन को, क्या बन जाएगा C6H5 CH2 CH2 और उसके आगे क्या हो गया NH2। इस C डबल बॉन्ड का CH2 बन जाता, कहने का मतलब ये है क्या प्रिपेयर हो गया, यहां पे भी आपका अमीन्स प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया, अमीन्स बाय द रिडक्शन ऑफ एसिडामाइड। देखिएगा जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का अमीन बन रहा है, 2 कार्बन का एसिडामाइड था, 2 का बना। यहां पे देखिएगा बेंजीन रिंग से बाहर 2 कार्बन थे तो बेंजीन रिंग से बाहर 2 कार्बन रह गए, हो जाएगा। यहां पे एक बात बताता हूं आपको, अगर ये एसिडामाइड सब्स्टिट्यूटेड हो, इसके साथ में कोई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ हो, कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसके साथ में कोई क्या हो, प्रीफिक्स जुड़ा हुआ हो, देखिए कैसे कह रहा हूं मैं प्रीफिक्स, जैसे कि मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड हो NH2 है, यही है, इसका हाइड्रोजन और यहां पे कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, ये जुड़ा हुआ है, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एसिडामाइड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एसिडामाइड, यानी कि नाइट्रोजन को प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। अब क्या करोगे, अब भी रिडक्शन वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं आना है। LiLH4 C डबल बॉन्ड हो है, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा H2, 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा CH3, इसको कार्बन को 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, क्या बन गया CH2, उसके बाद आगे का है एज इट इज NH और उसके बाद CH3। इस बार भी अमीन बना, ध्यान से देखिएगा, लेकिन कौन सा अमीन बन गया इस बार, सेकेंडरी अमीन। तो पजल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ जो करोगे वही होगा, बाकी एज इट इज सेम कॉपी रहेगा, एज इट इज आपको लिखना है, बस अमीन सेकेंडरी बन जाएगा इस बार। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूटेड लूंगा कोई दिक्कत तो नहीं आई, अरे रिडक्शन ही करना है, सिर्फ सिंपल रिडक्शन होगा। और सिंपल रिडक्शन में क्या है, मैं ये तुम कह रहे होगे सर इन सब के, अरे इन सब के मैकेनिज्म कुछ के जरूरी हैं, लेकिन जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सबके मैकेनिज्म कवर हो जाएंगे। जैसे LiLH4 है, सबको सेम तरीके से रिड्यूस करता है, इसका एक ही मैकेनिज्म रहता है ऑलवेज, लेकिन ऐसी चीजों के मैकेनिज्म कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई कहीं पे काम नहीं आने वाले। आप सीधा याद करो भाई कैसे क्या हो सकता है, इस ऑक्सीजन को निकालना है तो ये वाटर बन के निकलेगा, इस कार्बन के बॉन्ड कम रह गए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया, मींस बन गए या नहीं बन गए। और एग्जांपल में बढ़ा देता हूं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लेते मैंने इस बार ये ले लिया, इसको 2 CH3 जुड़े हुए, ये जोड़ दिया, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है। फिर से आप LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, 2 हाइड्रोजन इसको, क्या बन जाएगा H2, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को जोड़ दो, क्या बन गया, देखिएगा CH3 CH2, इसका भी क्या बन जाएगा CH2, आगे N, और N को क्या जुड़े हुए हैं, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ये देखिएगा आपका। इस बार ये कौन सा अमीन बन गया, टर्सरी अमीन्स। क्यों, नाइट्रोजन को 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई है, 1 2 और एक ये रही 3, बन गया। तो आपका बनेगा अमीन सी, कोई पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो डियर्स मैं आपको एक एक चीज अलग अलग इसीलिए बता रहा हूं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। ये आपके पास था अमीन्स की प्रिपरेशन यूजिंग द एसिडामाइड, इसका भी हमने क्या किया है, रिडक्शन। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एसिडामाइड की बात चल रही है तो मैं एसिडामाइड पे ही पहुंच रहा हूं, हटा दो इन सबको। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, अगर एसिडामाइड आ जाए और उसका डिहाइड्रेशन करवाना हो,
इसके बीच में ही एसिड अमाइड की बात आ गई, इसलिए बता रहा हूं। अगर आपके पास एसिड अमाइड है और एसिड अमाइड का आपको क्या करवाना हो, डिहाइड्रेशन करवाना हो, डिहाइड्रेशन करवाना हो, तो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा अमीन बनाने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। एसिड अमाइड ले लो, मान लेते मैंने यही ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है, और डिहाइड्रेशन निकालने के लिए कहीं ना कहीं पे ही बताया था P2O5 का यूज हो सकता है, बताया था नहीं बताया था? अरे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करके एसिड एनहाइड्राइड बनाते थे, याद है? तो अगर आपने ये डाल दिया तो क्या बन जाता, देखिए इसमें से वाटर निकलता, कैसे, 2 हाइड्रोजन इसके और ये ऑक्सीजन, क्या निकल गया, देखो वाटर निकल गया, नहीं निकल गया, क्या बन गया, CH3, यहां पे क्या रह गया, C, और यहां पे क्या रह गया, N, ये C और यहां पे रह गया N, ये देखिए CH3 C, CH3 C, उसके बाद क्या, N हो गया। अब देखिएगा इस C और N के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड पूरे करने हैं तो ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, अरे और कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो बॉन्ड तो पूरे करने पड़ेंगे। तो देखिएगा अगर आप एसिड अमाइड को भूल जाते हो भी कैसे रिडक्शन हुआ था, तो पहले आप इसको नाइट्राइल में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, बाय द डिहाइड्रेशन, और अब आप इसका रिडक्शन कर दो, आपने पढ़ा था ना रिडक्शन, अब आप इसका रिडक्शन कर दो, रिडक्शन कर दोगे 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, देखिएगा अब भी आपका अमीन बना या नहीं बना। तो आप 2 तरीकों से डायरेक्ट रिडक्शन करो या यहां से यहां पे रिडक्शन, दोनों तरीके मैंने बता दिए ना तुम्हें। तो एसिड अमाइड से आप अमीन बना सकते हो 2 तरीकों से। पहले एसिड अमाइड को नाइट्राइल में ले आओ, किसमें चेंज कर दो, नाइट्राइल्स में चेंज कर दो, ये देखिएगा, या फिर एसिड अमाइड का डायरेक्ट रिडक्शन कर दो, यहां पे डाल दो LiLH4, तब भी यही बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, 2 तरीके मैंने बता दिए। तो अगर एसिड अमाइड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो पहले नाइट्राइल्स, फिर उसका रिडक्शन करके आप अमीन्स बना सकते हो। कई बार पेपर में आया हुआ भी कंपटीशन में, ओनली एसिड अमाइड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो याद होना चाहिए नाइट्राइल्स, क्या बनेगा, नाइट्राइल्स। बोलो इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में रखा करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करो। मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूं, 24 आवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया आपका एसिड अमाइड से अमीन की प्रिपरेशन, रिडक्शन किया। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कौन सी करेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन ये है। क्या कह रहा है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, नाम से अभी ये, इसमें एक थैलीमाइड नाम का कंपाउंड यूज होता है, इसलिए थैलीमाइड। गैब्रियल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था, इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड एक कंपाउंड था, याद कीजिएगा कहां पे बताया था, मैंने तुम्हें बताया था जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई थी, तो उस टाइम पे कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड स्पेशली बनवाया था मैंने तुम्हारे पास में, C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों जुड़ हुए थे NH से। बोलो बनवाया था या नहीं बनवाया था, इसका नाम होता थैलीमाइड, मैंने तुम्हें स्पेशली बनवाया था इस कंपाउंड को, थैलीमाइड। ये होता है थैलीमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो देखो, वहां से आपको मिल जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया जब आप करवाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के उनके अंदर, ठीक है, वहां पे मैंने तुम्हें स्पेशली करवा रखा है। आप क्या डालोगे, यूट्यूब पे डाल दोगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच CO बॉन्ड डिसोसिएट बाय MS पथेरिया, वो वीडियो आप देख लोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा ये थैलीमाइड है। ये होता थैलीमाइड, इसलिए इसके नाम में ये आया, गैब्रियल ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। पहले ही बता देता हूं, इस रिएक्शन का यूज प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका, ओनली प्राइमरी अमीन, वो भी कौन से, एलिफेटिक। कौन से बनाते हैं इससे, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ओनली। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, वो आगे बढ़ेंगे तब मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले आप देखिए कैसे प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर हम बेस डाल देते हैं। बेस क्यों डालते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक।
क्यों है? क्योंकि यहां पे ये जो नाइट्रोजन है ये इन दो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज। तो इस हाइड्रोजन के भी एसिडिक नेचर को इसने इंक्रीज किया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसलिए इस H पॉजिटिव को मैं निकाल सकता हूं यूजिंग द बेस। कौन सा बेस यूज करोगे? KOH। कौन सा बेस यूज करते हैं? KOH। इसका ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेकर क्या बना लेता है? H2O। और क्या जुड़ेगा? ध्यान से देखिए, अब यहां पे कौन जुड़ जाएगा? K जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? हमारा ये प्रिपेयर हो जाए बेंजीनिंग C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O, यहां पे N और H की जगह पे क्या आ जाएगा? K। इस H की जगह पे क्या आ गया? K। इस K पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है नाइट्रोजन की। पहले केस में ये साल्ट बन गया, पोटासियम थैलिमाइड बन गया। ये पहले ओनली थैलिमाइड था, अब वो पोटासियम बन गया। हो गया इतना। सिर्फ इस H पॉजिटिव को निकाल दिया क्योंकि एसिड है बेस के द्वारा। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। यहां से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलो एल्केन के साथ। किसके साथ करवाओगे आप इसकी रिएक्शन? हेलो एल्केन के साथ करवाओगे। हेलो एल्केन के साथ करवाएंगे। कौन सा हेलो एल्केन? सिंपल एलिफेटिक हेलो एल्केन लेना, जो आपका मन करे। मैंने मान लेते हैं ये ले लिया। इस हेलो एल्केन पे डिपेंडेंट होता है आपको अमीन बनाना। यहां पे एक कार्बन का हेलो एल्केन लोगे तो एक कार्बन का अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन। दो कार्बन का लोगे तो दो। यही सब कुछ मेन है यहां पे। यहां पे क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये Cl नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव से हट जाता है। क्या बन गया? KCl। और क्या जुड़ गया? ध्यान से देखिए, ये एज इट इज रहा, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, N, और N की जगह K की जगह पे क्या आ गया? ये CH3। इस स्टेप का नाम बताओ क्या है? इस स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस स्टेप का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? इसका क्लोरीन नेगेटिव इस पूरे थैलिमाइड नेगेटिव से रिप्लेस हो गया। देखो, इसके साथ Cl नेगेटिव था, उस Cl नेगेटिव की जगह ये इतना बड़ा ग्रुप जुड़ गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? ये देखिएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया है, देख लो। इसलिए इस नेगेटिव को इसने रिप्लेस किया, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को इस न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया। इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे ये वाला स्टेप कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेप। आगे क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर देते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, बेसिक करो, वो आप पे डिपेंडेंट है, जैसा भी करोगे हो जाएगा। और एक और बात यहां से जो पूछी हुई है वो भी बताऊंगा। पहले देखिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये बॉन्ड जब दोनों टूटेंगे तो मुझे आज एक ये बात बताओ, इनके इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है? नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी किस पे जाएंगे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे दो बार नेगेटिव आएगा, आएगा या नहीं आएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब वाटर किस में टूटेगा? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर। वाटर का आपको पता है H पॉजिटिव किस में टूटेगा? OH नेगेटिव। कितने वाटर लिए जाएंगे? दो। कितने लोगे भाई? दो। तो ये भी दो बनेंगे, ये भी कितने बनेंगे? दो। ये दो H पॉजिटिव है, इस नाइट्रोजन के पास दो नेगेटिव है, इसको जोड़ दो। देखो क्या बन गया? CH3 और इधर N, इसको दो हाइड्रोजन। ये देखिएगा आपका अमीन बन गया, नहीं बन गया? कौन सा अमीन बना? प्राइमरी अमीन। और क्या रह गया? इस कार्बन को और इस कार्बन को, इनको ये एक OH, इसको एक, इसको। देखो क्या बन गया आपका? इसका नाम भी कहीं पे बताया था, याद करो। मैंने सीधा लिख दिया भाई, ये देखिए, C डबल बॉन्ड O ना लिख के ऐसे लिख दिया। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये देखिएगा, ये बना और ये हमारा क्या बना? अमीन। अमीन के साथ में इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम बताया था थैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉलीमर का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी। और एक बात पूछा हुआ है नीट के क्वेश्चन में,
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में लास्ट स्टेप में अमीन के साथ क्या बनता है, तो इसका क्या नाम होता है, थैलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, थैलिक एसिड। और ये अमीन बन गया। अमीन किसका बना, जो इस स्टेप में हेलो एल्केन लोगे, एक कार्बन का हेलो एल्केन लोगे तो एक कार्बन का अमीन बनेगा, दो कार्बन का लोगे तो दो कार्बन का अमीन बनेगा। और ये जो दूसरा स्टेप था ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये था थैलीमाइड सिंथेसिस। और इस मेथड से ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। आपने नोट डाउन कर लिया है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं, कर लिया नोट डाउन। अब सुनिएगा, एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बना सकते। अब अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिएगा। यहां पे जो हेलो एल्केन लेता हूं उसी का अमीन बनता है। अगर मुझे एरोमेटिक अमीन बनाने तो यहां पे इस हेलोजन के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन रिंग। क्या लेना पड़ेगा, यहां पे मैंने ये यूज किया है हेलो एल्केन, किया या नहीं किया। अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां पे बेंजीन रिंग वाला हेलो एल्केन लेना पड़ेगा। और बेंजीन रिंग वाले हेलो एल्केन का नाम क्या होता है, हेलोएरिन। क्या नाम होता है, हेलोएरिन्स। और आपने पढ़ा था हेलोएरिन्स, अगर मैं यहां पे हेलो एल्केन ना लेके हेलोएरिन्स लूं तो आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बन सकता है। मान लेते हैं यहां पे बेंजीन रिंग होती तो यहां पे फाइनली देख लो करके, यहां पे क्या आ जाता, आपका बेंजीन रिंग आता है या नहीं आता। देखो यहां पे बेंजीन रिंग अगर होती तो यहां पे आपका क्या आ जाता, यहां पे बेंजीन रिंग। और फाइनली यहां पे भी आपका क्या आ जाता, ये बन जाता बेंजीन रिंग वाला। बनता या नहीं बनता। लेकिन बेंजीन रिंग वाले हेलो एल्केन का नाम क्या होता है, हेलोएरिन्स। और हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अरे ये स्टेप ही नहीं होगा, क्यों, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ही नहीं बनेगा, इससे आगे रिएक्शन आएगी नहीं। जब ये नहीं बनेगा तो आगे आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते ना, तो आप क्या लिखोगे, बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट प्रिपेयर। व्हाई, क्वेश्चन ये आएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हम क्यों नहीं बना सकते। तो आप लिख लीजिएगा, इन द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इन द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इफ वी वांट, हम चाहते हैं, टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन, अगर हम एरोमेटिक अमीन्स बनाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमीन्स देन वी हैव टू टेकन, हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पे, देन वी हैव टू टेकन हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स, बट हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सेकेंड स्टेप डज नॉट टेक्स प्लेस, इसलिए सेकेंड स्टेप नहीं होगा। एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नॉट फॉर्म्ड, और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनेंगे। ये आपके पास था। बोलो समझ आया या नहीं आया। यहां से यहां तक पहुंच गए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। कर लोगे या नहीं कर लोगे। यहां पे आप हेलो एल्केन ले सकते हो, हेलोएरिन्स नहीं ले सकते। हटा दो इसको भी। नेक्स्ट रिएक्शन सुनिएगा, नेक्स्ट प्रिपरेशन लास्ट है आपकी, हटा देता हूं इसको भी। एक लास्ट प्रिपरेशन है, स्पेशल नाम है होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये अभी होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर, ये साइंटिस्ट के नाम से है। इसके अंदर टूटता है कुछ ना कुछ, इसलिए डिग्रेड नाम इसके अंदर आया है। इसके अंदर हम यूज करते हैं एसिड अमाइड। इससे पहले भी आया है एसिड अमाइड का यूज करके अमीन बनाना, आया था या नहीं आता। वहां पे आप डायरेक्ट रिडक्शन कर रहे थे, वहां पे आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रिडक्शन। लेकिन यहां पे रिडक्शन नहीं होगा, यहां पे बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। पहले देख लो आप, एसिड अमाइड ले लिया मैंने, मान लेते ये ले लिया, ये एसिड अमाइड लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, पहले डायरेक्ट देखो। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बेस की प्रेजेंस में। बेस की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपने जितने कार्बन का एसिड अमाइड लिया है उसका एक कार्बन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कार्बन निकल जाता पूरा, C डबल बॉन्ड, और ये CH3 इसके साथ सीधा जुड़ जाता है। क्या बन जाता है,
ये देखिएगा CH3NH2। तो इसका एक डिफरेंस आ गया, जो पहले एसिडमाइड से हमने अमीन बनाया था उसमें जितने कार्बन का था उतने कार्बन का अमीन बनता है, लेकिन होफमैन डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम हो जाता है। तो इसलिए इस मेथड का कहां पे यूज करते हैं, जहां पे भी आपको एक कार्बन कम करना हो तो वहां पे होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन अप्लाई करते हैं। हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन अप्लाई करते हैं अगर आपको एक कार्बन कम करना हो। मैं इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, पहले आप ये देखिएगा। देखा आपने 2 कार्बन का लिया, बन गया 1 कार्बन का, और क्या क्या बना ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा और सुनिएगा, यहां पे ये 4 KOH लेते हैं, ये क्या करेंगे, एक एक बात मेरी, ये 2 ब्रोमीन है 2 पोटासियम, क्या बना लेंगे 2 KBr, बन गया अभी इतना, और क्या हो गया, इतना हो गया। अब यहां से ये 2 पोटासियम रह गए, 4 में से 2 तो ये गए, 2 पोटासियम लिख लो एक एक बार, एक ये कार्बन लिख लिया, एक ऑक्सीजन ये, और 3 यहां 2 यहां से K2CO3 बना दो, क्या बना दो K2CO3 बना दिया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये दोनों ब्रोमीन भी, दोनों पोटासियम, चारों पोटासियम भी, और यहां से हाइड्रोजन कितने निकले हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं, ऑक्सीजन 2 निकल चुके हैं, यहां पे रहे हुए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ये देखिएगा भाई, ये बन गया आपका, बन गया मींस 1 कार्बन कम बन गया। ये लीजिएगा, बोलो इसमें कुछ पूछना हो तो, समझ आया ही नहीं आया, अरे और ले लो कोई एग्जांपल, मान लेते मैंने ये ले लिया, क्या डालोगे इसके ऊपर भी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 4 KOH, क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, फिर से ये 2 ब्रोमीन 2 पोटासियम 2 KBr, और क्या होगा, ये कार्बन ये ऑक्सीजन 2 पोटासियम 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे K2CO3, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे H2, ये NH2 सीधा बेंजीन से आके जुड़ जाएगा। ये देखिएगा, इसका नाम भी होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, बीच में से ये निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है एक कार्बन कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसका नाम है होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म से एक एक बात अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बताइए ये समझ में आया नहीं आया। अरे ये तो सिंपल याद रखना पड़ेगा भी आपको, Br2 + KOH डालेंगे तो कैसे रिमूव होगा, इसको निकाल दो सीधा, आप ये भूल भी जाओगे ना तो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको निकाल के सीधा मेन प्रोडक्ट तो लिखो, ये आपके पास है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा इसके ऊपर, हटा दो इन सबको, ये करा कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू, कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड इनटू, प्रोपेनोइक एसिड से आपको बनाना इथेन अमीन, क्या बनाना है इथेन अमीन। ध्यान से सुनिए, अब कितने कार्बन है यहां पे 3, बनाना कितने का 2 का, 1 कार्बन कम करना है, तो सीधी डिग्रेडेशन पे माइंड जाना चाहिए आपका। क्या करोगे, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का एसिड लो, ये ले लिया प्रोपेनोइक, यही होता होगा, 1 कार्बन कम करना, तो पहले इस एसिड का क्या बनाए एसिडमाइड, क्यों होफमैन डिग्रेडेशन में तो एसिडमाइड यूज होता है। और एसिडमाइड आप कैसे बनाते थे, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाते थे, याद कीजिएगा याद कीजिएगा याद कीजिएगा, और ये डबल हेडेड एरो से दिखाता था। पहले अगर आप इसमें सीधा साथ साथ हीट करते थे तो मैं बताता था तुम्हें, OH इसमें से H इसमें से क्या निकल जाएगा H2O, ये NH2 यहां पे जुड़ जाएगा। अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बताओ, या फिर पहले क्या होता था, या तो ये डायरेक्ट बना देते थे आप, या फिर पहले क्या होता था, पहले हम ऐसे करते थे, पहले क्या करते थे, इस NH3 को, ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर लोन पेयर इसके साथ जोड़ लेते थे, और क्या बनता था पहले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O के आगे यहां पे ये क्या जुड़ जाता था अमोनियम एसीटेट, बनाते थे या नहीं बनाते थे। और फिर इसका क्या करते थे हीट, याद आया, 2 हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन इसमें से H2O, और फिर ये जुड़ता था। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर याद करो भाई, याद करो उसको, देखो चाहे आप ये बना लो या इसके ऊपर डायरेक्ट अमोनिया डाल के इसको हीट कर दो, ऐसे भी बन सकता है, वो आपकी इच्छा। 2 स्टेप में एसिडमाइड तक पहुंचते हो या 1 में पहुंचते हो, दोनों मैंने तुम्हें अच्छे से लास्ट यूनिट में बता रखे हैं। एसिडमाइड बन गया अभी, क्योंकि हमें 2 कार्बन का अमीन बनाना 3 से, तो पहले एसिडमाइड बनाना पड़ेगा। क्यों, एसिडमाइड के ऊपर कौन सी रिएक्शन लगेगी, होफमैन डिग्रेडेशन। अब इसके ऊपर आपको पता क्या डाल दो, Br2 + 4 KOH, क्या क्या काम करेंगे ये, 2 ब्रोमीन 2 पोटासियम, क्या निकल जाएगा 2 KBr, और क्या रह गया 2 पोटासियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 2 ये ऑक्सीजन, क्या निकलेगा
K2CO3, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएंगे 2H2। अब जोड़ दो, क्या रह गया CH3 CH2, ये निकल चुका है और सीधा ये NH2। देखना भाई इथेन अमीन बन गया नहीं बन गया। तो इसलिए कह रहा हूं ये छोटी छोटी बातें तभी आएंगी। आज तक आपको कन्वर्जन कम इसलिए आते थे भाई क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं हुई थी। अब ऑर्गेनिक्स धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है, तो मैं डिफरेंट कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा, अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। एक बार आप सिंपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर प्रत्येक यूनिट के आपको 2-2 4-4 यूनिट ऐसे भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में ऐसी ट्रिक्स जिनसे आप ये सीख पाओगे, बहुत इजीली तरीके से कन्वर्जन कर दोगे। जैसे आप जादू कर रहे हो ऐसे करोगे, देखना चाहे मैं हूं आपके साथ, चिंता मत करना, हो जाएगा। देखो एक कार्बन कम कर दिया है नहीं कर दिया। 2-3 क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, मैं इसी के ऊपर आपको लिखवा रहा हूं। हटा दो इन सबको, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। द अमाइड विच गिव्स, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमीन, अमाइड which gives propane amine by Hofmann degradation reaction। क्वेश्चन को देखो कितने अच्छे से इसने बनाया है, ध्यान से सुनो पहले क्वेश्चन को। क्या कहा इसने क्वेश्चन के बारे में? इसने कहा कौन सा अमाइड ऐसा है जो प्रोपेन अमीन बनाएगा बाय द डिग्रेडेशन। प्रोपेन अमीन का मतलब 3 कार्बन का अमीन बनाएगा, ऐसा कौन सा अमाइड है, और उसके ऊपर डिग्रेडेशन रिएक्शन लगानी है। डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक कार्बन हमेशा क्या होता है, कम। अगर आपको 3 कार्बन का अमीन बनाना है तो एसिड अमाइड कितने कार्बन का लेना पड़ेगा मेरे डियर्स? कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? 4 कार्बन का लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये वाला है जिसका नाम है ब्यूटेन अमाइड। क्या नाम है? ब्यूटेन अमाइड। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे आ रहा या नहीं आ रहा है, ये आपको लेना पड़ेगा। तो आप इसको लोगे तो उसके बाद इसके ऊपर क्या डाल दो, Br2 + 4KOH, बीच में से ये C डबल बॉन्ड और निकल जाएगा और ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्या था क्वेश्चन? प्रोपेन अमीन बनाना है, उसके लिए कौन सा अमाइड यूज करें? एसिड अमाइड को अमाइड भी बोलते हैं, बाय द डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि हमें 3 कार्बन का बनाना है तो हमें 4 कार्बन का अमीन लेना, अमाइड लेना पड़ेगा, और 4 कार्बन के अमाइड का नाम होता है ब्यूटेन अमाइड, और ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन आप करके दिखा दो, क्या निकलेंगे? 2KBr + 2H2O - K2CO3, और ध्यान से देखिएगा प्रिपेयर हो गया। बोलो समझ आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन और डालिएगा, मैं आपको करवा रहा हूं। ये करा अमीन्स प्रिपेयर्ड, नेम ऑफ द अमीन्स प्रिपेयर्ड by the Hofmann degradation of benzamide। name of the amines prepared by the Hofmann degradation of benzamide। आप बेंजामाइड लोगे, बेंजामाइड को आपको होफमैन डिग्रेडेशन करना है। बेंजामाइड क्या होता है? ये होता है अभी बेंजामाइड, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा अभी तक बेंजामाइड क्या है। ये है भाई बेंजामाइड। कैसे बना बताऊं? बेंजामाइड, सुनो मेरी बात, इसका बेंजामाइड नाम कैसे बना, राज की बात है, किसी को मत बताना, ठीक है? कोई पूछे तो उसको भी ऐसे ही आराम से बता देना, मना मत करना। कभी मेरी मान लो, कोई पूछे तो बता देना ना। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोला जाता है इसको? बेंजो। बताया था कहीं पे, बेंजीन के साथ अकेला कार्बन जुड़ा हुआ हो, इसके 3 बॉन्ड कम है, इसको बोलते हैं बेंजो। इसके साथ मैंने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये NH2, ये जोड़ते ही ये बन गया अमाइड। क्या बन गया? अमाइड। बन गया नहीं बन गया? और एसिड अमाइड के लिए क्या वर्ड लगता है? अमाइड वर्ड। तो ये अमाइड बन गया, तो इसके आगे अमाइड वर्ड लगा दो, ये लगा दिया। लेकिन ओ और ये दोनों वो बोला तो ओ को हटा दिया, इसलिए इसका नाम बेंजामाइड है। ये है बेंजामाइड। इसका होफमैन डिग्रेडेशन करो, अरे किया तो था, ये C डबल बॉन्ड और निकल जाएगा और ये बन जाएगा। और इसका नाम क्या था बता दो? एनिलीन था। क्या नाम था इसका? एनिलीन। बोलो समझ आया नहीं आया? होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा, एक छोटा सा मैकेनिज्म है, वो और करवा देता हूं। हटा दो इन सबको। कौन सी रिएक्शन लूं? जो आप कहोगे वही ले लेंगे और उसी का मैकेनिज्म करवा देते हैं, ठीक है? तो मैकेनिज्म देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, ठीक है? इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको ले रहा हूं। मैंने ये होफमैन डिग्रेडेशन एक रिएक्शन ली है और इसका मैकेनिज्म आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है? बता देना, धीरे से बताना, कोई भी पूछे।
ये देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले देखिएगा मैंने ये ले लिया CH3 डबल बॉन्ड O NH2। अब एक बात मुझे बताओगे तुम, डबल बॉन्ड O एक कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसके साथ वाले नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक। कैसे होंगे, एसिडिक। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस H पॉजिटिव को मैं निकाल सकता हूं यूजिंग द बेस। बताया था या नहीं बताया था, OH नेगेटिव डाल दिया, क्या बन गया, इस OH नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव को ले लिया, क्या बन गया आपके पास H2O। क्या प्रिपेयर हो गया, H2O। अब क्या रह गया, ध्यान से देखिएगा, ये रह गया CH3 डबल बॉन्ड O NH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज। इतना हो गया या नहीं हो गया, ये आपके पास था। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर Br2 डाल देता हूं, ये रहा Br2। ऐसे लिख सकता हूं इस Br2 को, Br से Br जुड़ा हुआ है, यहां पे नेगेटिव की जगह कौन जुड़ सकता है, पॉजिटिव ही जुड़ सकता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव। ये ब्रोमीन नेगेटिव कहां पे जाएगा, आप में से आधे से ज्यादा ये भी पूछेंगे, ये भी बताऊंगा, चिंता मत करो। क्या रह गया, CH3, यहां पे क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया, NH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, सॉरी इसके साथ कौन जुड़ गया, ब्रोमीन। कौन जुड़ गया अभी इसके साथ, ब्रोमीन पॉजिटिव, NH नेगेटिव। बोलो न्यूट्रल हो गया या नहीं हो गया, इतना समझ आया। ये है आपके पास N ब्रोमीन या N ब्रोमो अमाइड, एसिड अमाइड, N ब्रोमो एसिड अमाइड है। सिंपल नाम बता रहा हूं इसका, याद रखना, ये इसका नाम N ब्रोमो एसिड अमाइड। अब ये ब्रोमीन नेगेटिव कहां पे गया बताऊं, ये OH नेगेटिव कहां से आया था, KOH से, KOH में से OH नेगेटिव यहां पे रह गया, पीछे क्या रह गया था, K पॉजिटिव। वो K पॉजिटिव इस ब्रोमीन नेगेटिव से जुड़कर क्या बनाता है, KBr। लेकिन मैकेनिज्म में इस तरह की बातें दिखानी जरूरी नहीं होती। इतना पहुंच गया, तो ये आपका N ब्रोमो एसिड अमाइड है, याद रखना, ये आपका दूसरे। अब देखिएगा, ये मैंने N ब्रोमो एसिड अमाइड ले लिया, ये ले लिया, ये ब्रोमीन यहां पे H यहां पे ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब एक और H है, ये भी कैसा इसका, एसिडिक। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और इसको निकालने के लिए फिर से मैंने क्या डाल दिया, बेस, OH नेगेटिव। क्या निकल जाएगा, ये क्या बच गया, N यहां पे ब्रोमीन, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। आया ही नहीं आया, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, कर लोगे। अब ये आपके पास अब देखिएगा, इसको यहां पे और इसको यहां पे ले जा सकता हूं या नहीं ले जा सकता हूं, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या है, CH3 CO नेगेटिव, N डबल बॉन्ड है, यहां पे ब्रोमीन है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अब जो करने जा रहा हूं। ये अपने इलेक्ट्रॉन सहित इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ये। तो ये तो सहन ये नहीं है, तो यहां से ये किसको निकालना पड़ेगा, ब्रोमीन, माइनस ब्रोमीन नेगेटिव। निकल गया नहीं निकल गया, हो गया। ये यहां पे जुड़ेगा, तो यहां से ये बॉन्ड हटेगा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो उसको पूरा करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे आ जाएंगे। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, CH3 इलेक्ट्रॉन सहित इस नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये नाइट्रोजन आगे इस कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन आगे इस ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनेट बोला था, याद रखना, एक ये आइसोसाइनेट और एक ये जो बताया था N ब्रोमो एसिड अमाइड। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, अरे कुछ भी तो नहीं करना है, ब्रोमीन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकाल दो और इस पे नेगेटिव चार्ज, मैंने थोड़ा सा स्टेप में बताया, हो गया। आगे देखिएगा, एक स्टेप और रह गया, आइसोसाइनेट बनने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा सा एरो दिखा देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस रहे। ये आइसोसाइनेट मैंने लिया, ये ले लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसके ऊपर वाटर डाल दो। क्या डालोगे, वाटर।
नाइट्रोजन और कार्बन में इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है नाइट्रोजन की, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वाटर का H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो इसके साथ H पॉजिटिव जोड़ दो, तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इसके ऊपर दो नेगेटिव आएंगे, दो नेगेटिव आएंगे तो दो H पॉजिटिव जोड़ दो, क्या बन गया CH3NH2। ये देखिएगा अमीन बन गया नहीं बन गया। ये CO क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को लेकर CO2 बना लेगा, क्या बना लेगा CO2। हमारा मेन काम था ये अमीन बनाना, ये देखिएगा बन गया या नहीं बन गया, ये आपके पास था अमीन्स बनाना, ये था मैकेनिज्म ऑफ होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने ये एसिडिक हाइड्रोजन था ये निकाल दिया और इस पे नेगेटिव, इसके नेगेटिव को बैलेंस रखने के लिए यहां पे क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन, बस इतना किया। फिर दोबारा से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये निकाल दिया, और फिर इसके अंदर रेजोनेंस कर दिया, ये बन गया। इतना ही किया, दो बार एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के रेजोनेंस आने के बाद इस पूरे को यहां पे शिफ्ट कर दिया नाइट्रोजन पे, ब्रोमीन को वापस निकाल दिया और इंटरमीडिएट क्या बन गए, आइसोसेनेट बन गए, और उसका हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लिया, अमीन्स। एक बार ध्यान से देखना, मन लगा के, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यही है। ये कैसे पता चला था, ये क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है कि होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म यही है, और किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्चुअल में वही है। अगर ये आपको पता करना है तो उसका इंटरमीडिएट आपको पता करना पड़ेगा, उसके इंटरमीडिएट को हम अलग से आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका मतलब उसका वही मैकेनिज्म है। और इसके मैकेनिज्म के अंदर जो ये एन ब्रोमो एसिडमाइड बना है ये, और जो ये आइसोसाइनेट बना है ये, इन दोनों को हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग से कुछ सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए हम इनको निकाल सकते हैं, और ये एविडेंस है, ये सबूत है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यही है। तो बाय द इन द होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन देयर इंटरमीडिएट N-bromoacidamide and isocyanate can be isolated. This proof shows that this is the mechanism of Hofmann degradation reaction. ये प्रूफ हमें सबूत देता है कि इसका मैकेनिज्म यही है। बोलो समझ आया या नहीं आया? इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है अमीन्स वाले चैप्टर की। अमीन्स की प्रिपरेशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, आप इधर उधर मत घूमो भाई। आप देखना स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी सर को देखो, उसको कंप्लीट देखो, मेरे को देखना स्टार्ट करो तो कंप्लीट फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता मेरे को, किसी भी सर को फॉलो करते हो। दूसरी बात, आप कहोगे सर यहाँ पे आपने 6-7 प्रिपरेशन ही करवाई है और टीचर्स तो कुछ भी करवाते हैं। एक बात बता देता हूं भाई, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, नीट, इनसे बाहर कोई भी आपके नहीं आएगी। जो मैं करवा रहा हूं कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। आप हायर स्टडीज में जाओगे, बीएससी, एमएससी, पता नहीं कितनी प्रिपरेशन है, कितनी भी कर लो उतनी ही कम है। वो आगे जब आपको मैं नीट लेवल की वीडियो डालूंगा तब सब कुछ दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ओनली बोर्ड लेवल है, तो बोर्ड लेवल पे ही फुल्ली फोकस होना चाहिए। इसी के साथ अमीन की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करते हो स्किप मत किया करो, कंप्लीट देखा करो और बने रहो। अपने दोस्तों को भी प्रेफर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू।